हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करनी है स्टॉप लॉस की। स्टॉक मार्केट का विलन बोलते हैं इसको, मगर अगर आपको ट्रेडिंग का पिक्चर ब्लॉकबस्टर बनाना है तो आपको एक विलन चाहिए। बिना विलन के मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती। इसी तरह आपको ट्रेडिंग के पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बनाना है तो एक विलन चाहिए जो आपकी एक भी गलती माफ न करे। तो इस स्टॉप लॉस को समझते हैं। क्या होता है स्टॉप लॉस, क्यों लगाना चाहिए, लोग क्यों नहीं लगाते स्टॉप लॉस, कहां लगाना है, क्यों लगाना है, इस चीज को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, ताकि आप स्टॉप लॉस को मानने लगो, उसको इम्प्लीमेंट करने लगो और आप अपनी कैपिटल बचा पाओ। स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि 95% ट्रेडर्स लॉस कर देते हैं। तो इसमें हम स्टॉप लॉस को अलग तरीके से देख रहे हैं। स्टॉप लॉस हमें लगता है कि हमारा लॉस हो रहा है। एक्चुअल में ये गेम का पार्ट है। आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इस हकीकत को समझना पड़ेगा। इसीलिए आज भी वीडियो बना रहा हूं। ये मेरी खुद की लाइब्रेरी के लिए बन रहा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्त। तो पहले समझते हैं क्यों स्टॉप लॉस, व्हाई। अगर आपको आपकी कैपिटल बचानी है तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता, क्योंकि ये गेम ही प्रोबेबिलिटी की है। यहाँ पर कोई मैथ्स या साइंस काम नहीं करता। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की जो ताकत जानता है वही यहाँ से पैसा कमा सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी मतलब आप सही हो सकते हो और उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत हो सकते हो। तो जब आप गलत हो तब आपको निकलना है, उसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। हालांकि इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस ज़रूरी है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। वो समझेंगे किसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अभी ट्रेडिंग के रिलेटेड स्टॉप लॉस की बात करनी है। तो पहली क्यों रखना है, आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करना है। कैपिटल इज किंग। अगर कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट का धंधा करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? पैसा। पैसा ही नहीं है तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्या मतलब। और यहां पर आप स्टॉप लॉस को एक एक्सपेंडिचर के तौर पे उसको देखना चालू करो कि मेरा एक्सपेंसिस है, ये मेरा जो धंधा चल रहा है इसका खर्चा है, ये इतना होगा ही। तो आप इसको इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। तो ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ ही करनी पड़ेगी, या तो आप लंबे वक्त के लिए बैड इन्वेस्टर बन के रह जाओगे, स्टॉकों में फंस जाओगे, अलग अलग स्टॉक्स में फंस जाओगे और कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो लॉस छोटा रख के आपको निकलना है, उसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। अगर एक और चीज़ बता दूं दोस्त, अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हो, आपको लंबे वक्त तक ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेस मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस आपकी हेल्प करता है। ट्रेडिंग है तो टेंशन ट्रेस रहेगा। कोई आपको बताए ना बताए, लेकिन ट्रेडिंग में टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी स्टॉप लॉस चाहिए। तो मेन मुद्दा ये है कि कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना आपकी चॉइस नहीं,
नेसेसिटी है, करना ही पड़ेगा, वरना ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे आप। स्टॉक मार्केट आपके लिए जुआ हो जाएगा। इस चीज़ को आगे समझते हैं, ये जान लेते हैं हम कि लोग स्टॉप लॉस लगाते क्यों नहीं। तो क्या होगा कि हम इस चीज़ों को बड़ी अच्छी गहराई से समझ पाएंगे। तो पहला, बिगिनर्स जो यहाँ पर गलती करता है, जो पैसा छोड़ देता है मार्केट में, मेरा ऐसा मानना है कि लोग यहाँ पर गलत अप्रोच के साथ मार्केट में आए होते हैं। गलत अप्रोच मतलब टेलीग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, गलत प्रॉफिट जो शेयर हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, उनको देख के कोई दोस्त कर रहा है, कोई जान पहचान वाला कोई कर रहा है, उसको देख के लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट पैसे छापने की मशीन है, मगर ये पैसे उड़ाने की मशीन है। अगर आप सही तरीके से इसको अगर नहीं देखोगे तो ये पैसे उड़ाने की मशीन है। तो राइट अप्रोच ये है, यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट दिखने पर, किसी का 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ प्रॉफिट देखते हैं लोग, तो लोगों को लगता है कि यहाँ तो प्रॉफिट ही होता होगा। लेकिन स्टॉप लॉस सबका कटता है। आपको कोई अगर ललचा रहा है उसके स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के स्टेटमेंट से, तो आप एक काम करना, जब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाउन हो रहा हो, ड्रॉ डाउन हो रहा हो, आपके जब मैक्सिमम बार आप गलत हो रहे हो जिस टाइम पे, उस ड्यूरेशन का, उस व्यक्ति का जिससे आप सीखना चाहते हो, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, उनसे मांगना कि मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड का PNL चाहिए, तो मैं आपका कोर्स लूँगा, तो अब मैं आपकी ट्रेनिंग लूँगा। शायद आपको वो नहीं देगा, या तो देगा तो आपको ये पता चलेगा दोस्त कि स्टॉप लॉस सबका कटता है, यहाँ पर दिखाया नहीं जाता। सबको प्रॉफिट ही दिखाया जाता है, और गलत अप्रोच के साथ लोग आते हैं और उनको लगता है कि पैसा जाने वाला तो है नहीं, तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं, और जब खो जाता है पैसा तो मार्केट को बोल देते हैं कि ये तो जुआ है, सट्टा है। एक राइट सही नज़रिया चाहिए मार्केट को देखने का। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख लेके आओगे और 5 साल में उसको 15 लाख कर दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप निफ्टी 14 से 15% रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में, आप उससे 5% ज़्यादा निकाल दो, इनफ है यार। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप ROC देखना, 20%, 22% एनुअल रिटर्न वो जनरेट करती है अपनी टोटल कैपिटल पे। आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, 30-40% आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, लेकिन लगातार ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। एक रियलिस्टिक व्यू, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखो, ताकि आप ये भी समझो कि मार्केट में हर बार पैसा आता नहीं, जाता भी है। और ये चीज़ें जो लालच में, देखा देखी पे मार्केट में आ गए, वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जब धोखा खाते हैं तो कोई कहने वाला मिल जाए तो ठीक है, वो खुद समझ जाए तो ठीक है, वरना मार्केट तो उसका पैसा ले लेती है। तो ये कारण है कि गलत अप्रोच के साथ मार्केट के सामने पेश आना एक पहला रीज़न है, लोग नहीं लगाते स्टॉप लॉस। दूसरा ये होता है पैसे खोने का डर। उनको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा पैसा कम होगा। एक्चुअल में स्टॉप लॉस से आपका पैसा प्रोटेक्ट होता है। जहाँ पर आप गलत हो वहीं से आप जल्दी निकल पाते हो। और एक रीज़न ये भी है, लोग को डर कब लगता है ट्रेड में, जब आपने अपनी औकात से ज़्यादा क्वांटिटी ले ली हो, या तो ओवर लीवरेज में हो आप,
तब आपको डर लगता है, तब आप सही जगह पे स्टॉप लॉस रख नहीं पाते। अगर रख देते हो तो भी वहां तक बैठ नहीं पाते। क्वांटिटी और लीवरेज को कंट्रोल करके आप चलोगे तो आप सही जगह पे स्टॉप लॉस रख पाओगे, आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी को ठीक रख पाओगे, पर्टिकुलर फॉर अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब आपको लीवरेज के साथ आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास जो है वो एक ही स्टॉक में जाने वाला है, एक ही ट्रेड में सब कुछ जीरो हो जाने वाला है, इतना आपने लीवरेज लेके रखा है, तो आप क्या मानते हो सही लेवल तक, स्टॉप लॉस के सही लेवल तक आप बैठ पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये रीज़न होता है, लोग सही स्टॉप लॉस नहीं लगाते या तो होप के भरोसे ऐसा होगा इस होप के भरोसे ट्रेड ले लेते हैं, और एक आध ट्रेड उनका चल गया तो और लीवरेज ले लेते हैं, और जब हवा पलटी पूरे साफ। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाने का रीजन होता है ओवर लीवरेज, मत लेना, और होता है ओवर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी, आपकी हैसियत से ज़्यादा क्वांटिटी आपने ले ली है, एक ही स्टॉक में आपने 50% कैपिटल अलॉट कर ली है, तो मान के चलो आप उसमें आइडियल स्टॉप लॉस तक नहीं वेट कर पाओगे। इसके ऊपर एक होता है ईगो, सब में होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद, कंसिस्टेंसी के बाद, मार्केट में अगर आप 5-7 साल रहते हो, उसके बाद आपका ईगो अपने आप कम हो जाता है। अगर ईगो के साथ आप 5-7 साल रह पाते हो तो मान के चलना आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस स्ट्रांग है। ईगो मतलब मैंने ये एनालिसिस की थी, मेरे ये चार्ट पैटर्न थी, वो ऐसे ही काम करती है, ये मैं गलत नहीं हो सकता, इस चीज़ को मैं गलत नहीं हो सकता, कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल ऊपर आएगी, ये जो बातें हैं ये खुद का ईगो को आपको तोड़ना पड़ेगा, खुद के ईगो को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं तोड़ते, अगर आप अपने ईगो के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप सही स्टॉप लॉस पे नहीं निकल पाओगे, या किसी पे आपको अंधा विश्वास है, कोई यूट्यूबर्स, कोई एक्सपर्ट, कोई टीवी सलाहकार, कुछ भी, सोशल मीडिया, कोई भी गलत हो सकता है। यहाँ पर किसी पर भी आपको भरोसा है और आप मान के बैठे हो उसने बोला है आज नहीं तो कल स्टॉक ऊपर जाएगा ही, और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो कहने वाला तो चला जाएगा, लॉस आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते लोग, इसी वजह से नहीं लगाते, उनके ईगो होता है कि कैसे देखते हैं कितना ले जाता है, देखते हैं वो सही है या मैं, रिवेंज में आ जाते हैं कभी कभी, जिसने मेरा पैसा लिया था। वो चीज़ें आपको स्टॉप लॉस से दूर रखती है। निर्मल मन से आना है यहाँ पर, ईगो को तो आप छोड़ ही दो, ये मान के चलो कि आप भी गलत हो सकते हो, एक बार नहीं लगातार 50 बार भी गलत हो सकते हो, तो मार्केट से, तो ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे आप, क्योंकि मार्केट का नेचर डायनेमिक है। आपकी कोई ऐसी बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो हर वक्त हर तरीके के मार्केट में काम करेगी। कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो उस वक्त दोस्त, उस वक्त आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है, चाहे एक बार 10 बार आपका हिट हो जाए। वो मान के चलना कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो चीज़ों को? स्टॉप लॉस जरूरी है दोस्त, नहीं लगाओगे तो पछताओगे। कहाँ लगाना इसकी बात करते हैं आगे हम।
लोगों को एक और तकलीफ रहती है, स्टॉप लॉस नहीं क्यों लगाते लोग, उनके पास आइडियल स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई मेथड नहीं होती काम करने की। बस इसने बोला है लगा दिया, इसने कहा है, ये टीवी ने कहा है, सोशल मीडिया से आया है, लगा देते हैं। तो उसमें उसको पता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको तो सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिख रही है और आप पैसे लगा रहे हो। वहाँ पर गलती हो जाती है। खुद का टूटा फूटा ही सही, लेकिन खुद का एनालिसिस करो, उस पर ट्रेड लो, उस पर स्टॉप लॉस रखो, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पर तो मैं बिल्कुल गलत हूँ, और जहाँ पर आप गलत हो वही आपका स्टॉप लॉस है। तो हम देखते हैं, समझे, आप जहाँ गलत हो वहीं आपका स्टॉप लॉस है। तो इसके बाद हमने देखा क्यों लोग नहीं लगाते स्टॉप लॉस, क्या होता है स्टॉप लॉस, कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस, इस चीज़ को समझते आप, कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस। देखो, आइडियल स्टॉप लॉस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पर ही लगेगा। एक ही ट्रेड पे अलग अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अलग अलग जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो कोई आइडियल मेथड नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस आइडियल होता है। स्टॉप लॉस गलत हो सकता है, स्टॉप लॉस हर बार सही नहीं होता, मगर लगाना जरूरी है। आप लगाते हो या नहीं लगाते हो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही जगह पे लगाते हो या नहीं लगाते, वो सेकेंडरी चीज़ है। सही जगह पे लगाना भी जरूरी है, बट आप लगाते हो या नहीं लगाते वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर सही जगह पे वो आपको आपका एक्सपीरियंस बता देगा कि सही जगह ये है स्टॉप लॉस की, जहाँ पर मैं गलत साबित हुआ। जैसे गलत साबित हुए, फटाक से वहाँ से निकलो, तो मार्केट में आप ट्रेडर बन सकते हो। समझ रहे हो चीज़ों को? जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो सीधी बात है कि ग्रीन कैंडल या तो आप सेल कर रहे हो। आज हम एग्जांपल के लिए बाय ले रहे हैं, तो बाय ले रहे हो आप, तो ग्रीन कैंडल जो जिसने इनगल्फ की है कैंडल को, उस कैंडल के नीचे अगर प्राइस जाती है तो आप गलत हो। आपकी पैटर्न काम नहीं की, पैटर्न ने आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न ने काम नहीं किया, आप गलत हो गए, मतलब वही आपका स्टॉप लॉस है। आरएसआई डाइवर्जन पे ट्रेड ले रहे हो, डाइवर्जन दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, लेकिन अचानक से स्टॉक नीचे आया तो क्या हुआ, आप गलत हो गए। आरएसआई डाइवर्जन गलत हो गया, काम नहीं किया उसने, निकल जाओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक दूसरे दिन वापस नीचे आया और आपकी ब्रेकआउट से नीचे वाली कैंडल के नीचे आ गया। सिंपल बात है, आपका ब्रेकआउट फेल है, आप नहीं निकल रहे हो, तो आपकी गलती है। स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस एक बहुत ही सीधी चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से बेचा जाता है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप जहाँ पर गलत हो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। एक सिंपल सी चीज़ है, आप कोई भी पैटर्न ले लो, कहाँ पर आप गलत हो सकते हो वो आपका स्टॉप लॉस है, सीधी बात है। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। फिर होप लगा के नहीं बैठना है, क्योंकि होप से पैसा नहीं बनता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप गलत हो, मान लो, निकल जाओ, तभी पैसा बनेगा। ट्रेडिंग एक आर्ट की तरह काम करती है, तो आप
कई बार लोगों को मैं सुनता हूँ कि उनको पता तो है एंट्री यहाँ लेनी है, इस तरह से हो तो इस तरह का पैटर्न हो, हायर बॉटम बन रहे हो, डाउ थियरी फॉलो हो रही हो, ब्रेकआउट हो रहा हो, RSI इस तरह से काम कर रहा है, पता, लेकिन पता तो लगता है, लेकिन बाहर कब निकलना है उसमें कन्फ्यूज़न ही रहते हैं। अरे यार सिंपल बात है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, मान लो कि अपनी डाउ थियरी पे हायर बॉटम बन रहे हैं और आप ट्रेड ले रहे हो, ले लिया आपने ट्रेड, हायर बॉटम बने तब तक बैठे रहो, जैसे ही उसका प्रीवियस लो काट दे, स्टॉक नीचे आ जाए, निकल जाओ। सिंपल लॉजिक है, और यही है प्रोफेशनल स्टॉप लॉस का तरीका। आप किताबें पढ़ना, कोर्स कर लेना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि परम ज्ञान जो होता है ना, परम ज्ञान वो बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सरल होता है, आसानी से समझ में आ जाता है सबको। लेकिन अगर मुझे कुछ बेचना है आपको तो यार कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा, वरना आपको जो वो आइसक्रीम, अब सीधा साधा आइसक्रीम तो कोई खाएगा नहीं। मुझे आपको बेचना है तो उसको तो उसमें चॉकलेट फ्लेवर, आलू फ्लेवर, पान फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर करके बेचना पड़ेगा। मैं तो ये सीधा बता रहा हूँ कि ये आइसक्रीम है भाई, खा लो। जहाँ पर आप गलत हो वहाँ ही आपका स्टॉप लॉस है। अब कहाँ रखना है, कोई भी पैटर्न पकड़ लो। आज देखना, जो भी पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, आप देखना कि मैं गलत कहाँ पर हूँ, बस सिंपल चीज़ है। और वहाँ पर जाके अब एनालिसिस करते जाओगे तो कोई ना कोई पैटर्न वहीं पर भी मिल जाएगी। लेकिन याद रखना आपने किस पैटर्न पे ट्रेड लिया था। आज नहीं तो कल बढ़ेगा, इस मेंटालिटी के साथ अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पैसा मार्केट को देना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज़ों को? स्टॉप लॉस हर वक्त राइट नहीं होता, स्टॉप लॉस हर वक्त राइट नहीं होता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हर वक्त राइट होता है। सोच लेना दोस्त, स्टॉप लॉस हर वक्त राइट नहीं होता, क्योंकि कभी स्टॉप लॉस आपका हिट करने के बाद भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, मगर आपने लगाया ये बिल्कुल राइट है, आप निकल गए ये बिल्कुल राइट है, और ये मार्केट को पसंद है और उसी को मार्केट पैसा देती है। अब इतनी सारी कथा मैंने आपको की, लेकिन आप गलत हो, सही जगह पे निकले, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, सही जगह पे स्टॉप लॉस देखना है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस चीज़ों को मेज़रमेंट करने के लिए रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। रिकॉर्ड नहीं तो आप आज नहीं 10 साल ट्रेडिंग कर लो, आप इम्प्रूव नहीं हो सकते और लास्ट में बाजार से निकलना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर सेटअप, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, पर्टिकुलर पैटर्न पे आप ट्रेड करते जाओगे, उसका रिकॉर्ड रखोगे, तो आप सही स्टॉप लॉस लेवल तक पहुंच पाओगे। तपस्या है, करनी पड़ेगी, वरना सही स्टॉप लॉस और उसके लिए सही मेंटालिटी, सही भरोसा आप नहीं बना सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। ये जो मुझे पता था स्टॉप लॉस के बारे में, मैंने जितना जाना था, गलतियां करके, कोर्स करके, बुक पढ़ के, वो मैंने आपको बताया। गुड बाय, टेक केयर।